जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिएगा, रूट वाला कोई भी संख्या होता है जिसको क्या करना होता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बनता है, ठीक है ना। जितना भी ये सिंगल रूट वाला होगा सब एक टाइप से बनेगा, ठीक है ना। और एक और मतलब इसमें मात्र 2 टाइप को पढ़ाएंगे, और रूट वाला सारा क्वेश्चन जो होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा आपका अपरिमेय लिखने बनाने वाला, सब आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है हमको कि रूट 5 एगो अपरिमेय संख्या है। तो जब रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट 5 को हम क्या मानते हैं, अपरिमेय है तो उसको क्या मानते हैं, हम परिमेय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। लिखिएगा, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। सुनिएगा, पहले हम मान लेंगे इसको परिमेय, और मानने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम क्या ला देंगे कि जो हम माने हैं ना, हमारा माना हुआ कथन क्या हुआ, गलत है। जो गलत कर देंगे तो यानी अपरिमेय हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो जब रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो रूट 5 जब अपरिमेय संख्या है, जब रूट 5 क्या परिमेय संख्या जब हम माने हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होता है। क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होता है। यानी कि रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। यहाँ लिखेंगे क्या कि पी और क्यू का, पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे, पी और क्यू सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। जिनका एक के अतिरिक्त दूसरा कोई और गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सहअभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। अब सुनिएगा, 5 रूट अंडर 5 बराबर क्या हो गया हमारा, पी बाई क्यू के रूप में। क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में। अब सुनिएगा, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो हमारा आएगा रूट 5 क्यू बराबर पी। रूट 5 क्यू बराबर पी, या पी बराबर रूट 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 5 क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब सुनिएगा, अब स्क्वायर करेंगे रूट 5 का, तो रूट 5 क्यू का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट 5 क्यू गुना रूट 5 क्यू। तो सुनिएगा, रूट 5 से क्या हो गया, 5 हो गया, क्यू से क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, यस सर। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब सुनिएगा, अब क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर बटा 5। पी स्क्वायर बटा 5। तो सुनिएगा, जब लिखेंगे, ये 5 क्या हो रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो सुनिएगा, जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। जैसे में मान लीजिए 3 के स्क्वायर को 3 विभाजित कर देगा, 3 का मतलब 9। कितना, 9। 9 को 3 विभाजित कर रहा है, 3 से लग रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर कर रहा है, 3 को भी 3 विभाजित, 3 को भी 3 विभाजित करेगा, एक बार में हो जाएगा। वैसे ही जो है 5 के स्क्वायर को मान लीजिए 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर, या किसी भी संख्या के स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है 5, तो 100% क्या करेगा, उस संख्या को भी विभाजित करेगा। इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहां लिखेंगे 5 को भी विभाजित करेगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, कहिएगा यस सर। सुनिएगा, अब जब 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो सुनिएगा
p को जब 5 विभाजित करेगा तो क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो यहाँ आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, जरूर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ना। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा p बराबर 5 के, p बराबर क्या किए 5 से इसमें गुना कर, 5 से इसमें गुना क्या आ गया 5 के बराबर p। सुनिएगा इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिख देंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिएगा, अब p की जगह पर हम चाहे तो 5 रूट अंडर 5 क्यों लिख सकते हैं? बोलिए, रूट p बराबर है ना, है ये, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूट अंडर 5 क्यू बराबर 5 के, रूट अंडर 5 क्यू बराबर 5 के। फिर लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा, तो रूट 5 का वर्ग करेंगे, रूट 5 क्यू का वर्ग करेंगे, अब 5 के का वर्ग करेंगे रूट 5 क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का 25 और के का के स्क्वायर। अब 5 यहाँ 25 यहाँ पे आएगा तो 5 क्यू स्क्वायर बट्टा 25 बराबर क्या हो जाएगा के बचे, के स्क्वायर बचेगा, 5 से 5 में कट जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा 5 बराबर क्या के स्क्वायर। अब देखिएगा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्या करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो 5 है ये पी को भी कर रहा है विभाजित, जो 5 है ये क्यू को भी विभाजित कर रहा है। अभी हम क्या कहें 5 जो ये पी और क्यू है क्या है सअभाज्य है, यानी कि दोनों के एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए तो 5 जो है ये 5 पी को भी पी का भी गुणनखंड हो गया, 5 क्यू का भी गुणनखंड हो गया, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं इस प्रकार 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए पी और क्यू सअभाज्य नहीं होंगे, सअभाज्य नहीं होंगे, नहीं होगा। अतः हमारा माना गया कथन क्या है गलत साबित होता है। अतः हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है, इसीलिए रूट अंडर 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई जगह नहीं सर, ऐसे बनाइएगा आपका बोर्ड में सारा का सारा नंबर 2 में 2 नंबर मिलेगा हमेशा ही, हर साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो जो बच्चे मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर साल 2 नंबर में आता है, ठीक है ना, इस साल भी आएगा, लिख के रख लीजिएगा। तो चलिए ऐसे बनाइएगा, आपका सारा का सारा मार्क्स मिलेगा, कुछ भी आपका नहीं कटेगा। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।